नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं यार आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखो यार, हम बात करेंगे वेल्स फायर और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के बीच में होने वाले दी 100 के इस मैच के बारे में। आज के दिन का दोस्तों ये दी 100 का दूसरा मैच है। एक्चुअली नहीं, दी 100 मेन का ये दूसरा मैच है। दी 100 टूर्नामेंट का तो ये चौथा मैच हो गया ना, क्योंकि दो मैच वुमेन के बीच थे। ठीक है, बाकी ये वाला दोस्तों जो मैच आज रात को 11 बजे खेला जाएगा और मैच होगा दोस्तों सोफिया गार्डन्स में, जो कि कार्डिफ में है। इस वीडियो में दोस्तों हम इस मैच की काफी अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, तभी आप लोग इस मैच में अपनी फैंटेसी की टीम अच्छी बना पाओगे और अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं देखो यार पिच और वेदर के बारे में। तो मौसम आज वाले मैच का एकदम क्लियर है, मौसम की वजह से कोई भी इंटरप्शन इस मैच में तो नहीं आएगा। और अब हम बात करते हैं पिच के बारे में, तो भाई सोफिया गार्डन्स है। ठीक है, यहाँ का दोस्तों जो पिच होता है ना, वो जनरली हाई स्कोरिंग मैच प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर बैटिंग करना आसान है, इवन पेस्ट पिच है, टू पेस्ट पिच नहीं है, इसीलिए यहाँ पर शॉट अच्छे लगते हैं और आउटफील्ड भी काफी फास्ट है। तो शॉट गया तो फिर वो बाउंड्री की तरफ ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है ना। तो हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर हम देखते रहते हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट है। फास्ट बॉलर्स को थोड़ी बहुत स्विंग मिल जाती है स्टार्टिंग के ओवर्स में, है ना। वो अगर थोड़ा बाउंसर वगैरह डाले तो विकेट निकालने के चांसेस भी उनको रहते हैं। लेकिन स्पिनर्स यहां पर काफी स्ट्रगल करते हैं और स्पिनर्स की ठुकाई भी ज्यादा होती है, स्पिनर्स को ज्यादा विकेट भी नहीं मिलते, है ना। तो आज भी जैसे आज आप अपनी टीम बनाओ इस मैच की ड्रीम 11 पे या कहीं पर भी, तो फिर फास्ट बॉलर्स को ज्यादा प्रीफर करना है। तीसरी बात दोस्तों, टॉस जीतने के बाद टीम यहां पर, आज रात वाला मैच है तो बॉलिंग करने का सोचेगी, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों जरूरी नहीं है ना। क्योंकि यहां पर सोफिया गार्डन्स का रिकॉर्ड लगभग इक्वल रहता है, पहले बैटिंग करने वाली टीम भी जीत सकती है। इस दी 100 के सीजन में 2025 में एक मैच ऑलरेडी इस मैदान में हो चुका है और वो वाला मैच हाई स्कोरिंग था और वो वाला मैच भी पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीता था, है ना। तो ऐसा नहीं है कि पहले बॉलिंग करो और जीत जाओ, जो अच्छा खेलेगी टीम वो ही जीतेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, और आउटफील्ड फास्ट है, ये मैंने आपको बता ही दिया। स्पिनर स्ट्रगल करेंगे, ये भी बता दिया। इवन पेस्ट पिच है और सीम मूवमेंट स्टार्टिंग में मिलती है पेसर्स को, ये वाली चीज भी मैंने आपको बताई दी है। तो मोटी मोटी जो भी इंफॉर्मेशन है पिच के बारे में सारी आपको मैंने बता दी। और भी कोई इंफॉर्मेशन अगर अपने पास पिच से रिलेटेड आती है, फाइनल पिच रिपोर्ट आती है, तो जैसे ही मेरे पास आएगी मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो मेरे भाई, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। क्योंकि फाइनल अपडेट्स, फाइनल टीम अपनी, है ना, फाइनल पिच रिपोर्ट वगैरह सारी वहीं पर आती है और ज्वाइनिंग एकदम फ्री है। टेलीग्राम चैनल की दोस्तों जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, क्लिक करना, ज्वाइन हो जाना। लाखों लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, एक दो सेकंड में ही जुड़ जाओगे। ठीक है, वो जरूरी है चीज। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो यार वेन्यू स्टेट्स के बारे में, तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले बैटिंग करने वाली टीम, पहले बॉलिंग करने वाली टीम, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं रखती। दोनों टीम्स ने यहाँ पर 8-8 मैच जीते हैं। ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न वगैरह आप खुद देख सकते हो, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है और वो सब भी आप देख लो। बाकी बात करते हैं रिसेंट मैचों के बारे में जो कि इस पर्टिकुलर मैदान पे खेले गए। तो भाई देखो यार, इस दी 100 के सीजन में एक मैच ऑलरेडी हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत गई थी और हाई स्कोरिंग मैच हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ये T20 फॉर्मेट नहीं है, ये 100 बॉल का फॉर्मेट है। तो यहां पर जो 160 का स्कोर है वो भी हाई स्कोरिंग ही माना जाता है। इवन 155 का भी जो स्कोर है वो हाई स्कोरिंग की कैटेगरी में आ जाता है। जनरली यहां पर नहीं जाते, जनरली दी 100 टूर्नामेंट में जो स्कोर रहते हैं वो 130 140 के कैटेगरी में रहते हैं, ये बात आप सबको पता है। ठीक है, एक चीज आप और नोटिस करो कि फास्ट बॉलर्स को स्पिनर्स की तुलना में काफी ज्यादा विकेट मिले थे, जो कि यहाँ पर मिलते ही मिलते हैं। अगर आप पिछले सीजन का भी देखोगे तो फास्ट बॉलर्स को स्पिनर्स की तुलना में काफी ज्यादा विकेट मिलते रहते थे, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, अपनी टीम बनाओ, फास्ट बॉलर्स को प्रीफर कर लेना। ये बात हो जाती है रिसेंट मैचों के बारे में। अब हम बात करते हैं देखो यार रिसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। तो भाई आज तक इन दोनों टीम्स के बीच में 4 मैच खेले गए हैं, जिनमें दो दो आपस में बांट रखे हैं। 2 मैच वेल्स फायर ने जीते हैं, जो बचे हुए 2 मैच हैं वो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने जीते हैं। लेकिन यार रिसेंट फॉर्म की बात करो तो भाई वेल्स फायर की तो काफी खराब है। इस सीजन में अभी तक खाता खुलना बाकी है, अभी तक एक भी मैच इस सीजन में नहीं जीता है। वहीं अगर मैं बात करूं मैनचेस्टर की, तो भाई स्टार्टिंग के 2 मैच तो अपने ये इस सीजन के हारे, लेकिन लास्ट मैच ये जीत गए थे। ठीक ठाक फॉर्म में नजर आए थे। ओपनिंग में इन्होंने चेंज किया था एक बंदा, जो कि काफी अच्छी पावर हिटिंग करके चला गया था, इनको जीतने में हेल्प करी थी। ठीक है, तो वो चीज है। और बाकी अच्छी टीम है मैनचेस्टर ओरिजिनल्स। ये बात तो मैंने आपको जो पिछला वीडियो बनाया था मैनचेस्टर का, उसमें भी बोला था जीतने के ज्यादा चांसेस होल्ड करती है, ये बात भी बोली थी। सारी चीजें बताता हूं वीडियो में, है ना। और क्यों बोली थी ये बात भी उस वीडियो में आपको पता है ना। तो वीडियो को वही बात है, एक एक बात जो मैं बोलता हूं उनको ध्यान से सुन लिया करो, क्योंकि छोटा सा वीडियो रहता है, कौन सी इंपॉर्टेंट बात कब बोल जाऊं मेरे को खुद को नहीं पता। आप सुन लोगे भाई, आपके फायदा निकाल जाएगी चीजें। एनीवे बात करते हैं दोस्तों देखो यार वेल्स फायर के बारे में। तो इनकी जो पॉसिबल लाइनअप आपकी स्क्रीन के सामने है। स्टीव स्मिथ और जोनी बेस्टो आपको एक बार वापस ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। ओपनिंग में दोस्तों इनको कोई दिक्कत नहीं है, जोनी बेस्टो तो रेगुलरली काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर ही रहे हैं। इनके दिक्कत आ जाती है दोस्तों यहाँ पर लूक वेल्स की।
बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, रेगुलरली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। फिर टॉम एबेल है टीम के कैप्टन है, कभी कभी कर देंगे। फिर कैडमोर दोस्तों, जिनको इन्हें टॉप ऑर्डर में भेजना चाहिए उनको डाउन भेज रखा है। भाई एक्सचेंज कर दो ना इनका बैटिंग ऑर्डर। तो जो कैडमोर है वो नंबर 3 पर अच्छा कर जाएंगे, टॉप ऑर्डर के प्लेयर है, पावर हिटिंग कर जाएंगे। अब नंबर 5 पर भेज रहे हैं तो ये बंदा यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं कर पा रहा, खुद की गलतियों की वजह से हार रहे हैं, और इसीलिए जो है अभी तक खाता नहीं खुला इस सीजन में। एनीवे बाकी सेफ जाइब है इनके पास, पोल वोल्टर है, पोल वोल्टर को भी थोड़ा ऊपर भेजो, लंबी कदकाठी का बंदा है, पावर हिटिंग अच्छी करेगा। क्रिस ग्रीन डेजिग्नेटेड पावर हिटिंग करता है भाई बीबीएल में, सबको पता है, इसको भी थोड़ा ऊपर भेजो। मैं तो बोलता हूँ क्यों जो है इसको नंबर 3 पर भेज रखा है, इसको थोड़ा नीचे खिसका दो। डेविड पेन है, जोश हल है, राइले मेरेडी तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जोश हल को लेके एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताऊंगा आपको आगे वीडियो में। बाकी स्टीव स्मिथ और जोनी बेस्टो की बात करते हैं। देखो यार, प्लेयर्स की सारों की बात करते हैं एक बार के लिए, फोकस रखो यहां पर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो स्टीव स्मिथ की, जो पहला मैच खेला था इस सीजन में, 29 रनों की अच्छी पारी आई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे मैच में थोड़े ठप हो गए, लेकिन देखो स्टीव स्मिथ काफी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, ये बात हम सब जानते हैं। बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, अच्छा कर सकता है। बीबीएल में भी स्टीव स्मिथ पिछले 1-2 साल से जो है रीडिफाइन कर रहे हैं पावर हिटिंग को, टॉप ऑफ द ऑर्डर, है ना। तो मैं तो भाई अपनी टीम में रखने वाला हूं विदाउट अ डाउट, और इवन सीवीसी के भी अच्छे ऑप्शन बोलूंगा आप लोगों के लिए मैं स्टीव स्मिथ को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जोनी बेस्टो आ जाते हैं, अनादर सीवीसी के अच्छे ऑप्शन, दोनों मैच में काफी अच्छी पावर हिटिंग की है, लेकिन हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, पहले ही बता देता हूं, लेकिन फिर भी उठाऊंगा क्योंकि काफी अच्छे टच में, और सीवीसी के ये भी काफी अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं, स्टीव स्मिथ से भी बेटर, क्योंकि फॉर्म इनकी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लुक वेल्स हैं, इनको रखने का सिर्फ एक रीजन हो सकता था कि भाई बॉलिंग करवा दे, लेकिन देखो स्पिनर है, स्पिनर को यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, पिछले मैच में बॉलिंग भी नहीं मिली थी, बैटिंग से तो ये बंदा रेगुलरली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करता है, तो एक बार के लिए अपनी टीम में ट्राई नहीं करेंगे। टॉम एबेल को भी ट्राई नहीं करेंगे, कंसिस्टेंट नहीं है, टीम का कैप्टन होगा, अपने घर का होगा, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है टॉम एबेल भी, ठीक है। इनका अगर आप रिकॉर्ड भी देखोगे हेड टू हेड वेन्यू कहीं पर भी अच्छा नहीं है, तो एक बार के लिए इनको भी ट्राई अपन नहीं कर सकते, है ना। अब वेल्स फायर्स भाई जब तक कैडमोर को नंबर 3 पर नहीं भेजेगी तब तक इस बंदे की भी परफॉर्मेंस आने के चांसेस कम है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि नीचे आके आपको आंद्रे रसल की तरह पावर हिटिंग करके दे दे, इसको थोड़ा सेट होने के लिए टाइम चाहिए, है ना। तो कैडमोर को भाई जब तक नंबर 5 पर भेजते रहेंगे तब तक हम इनको भी ट्राई नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। सेफ जाइव का बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, उतनी कोई ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस की उम्मीद भी नहीं कर सकते, और स्पिनर ही है, अगर बॉलिंग थोड़ी बहुत करवाते भी है तो स्पिनर को यहाँ पर सोफिया गार्डन्स में तो विकेट नहीं मिलते, आपको पता है ना। तो एक बार के लिए इनको भी ट्राई नहीं कर रहे। फिर पोल वोल्टर आ जाते हैं, ये आप लोगों के लिए एक्चुअली डिसेंट पिक हो जाते हैं, सिलेक्शन परसेंट बहुत कम है, तो ट्रम्प टाइप भी निकल सकते हैं। अब बात यह है कि भाई अगर इनको थोड़ा ऊपर प्रमोट कर दें बैटिंग में, तब तो इनको हम वाइस कैप्टनसी भी दे दें, लेकिन ऊपर प्रमोट तो करने से रहे, क्योंकि वेल्स फायर का दिमाग तो घुटनों में है, तो हम इनको वाइस कैप्टनसी तो नहीं देंगे, लेकिन एक बार के लिए अपनी टीम में जरूर उठा सकते हैं, क्योंकि बैटिंग आ जाएगी, सामने बॉलिंग ठीक है ना, और ये कुछ अच्छी फॉर्म में है नहीं, तो बैटिंग आ जानी चाहिए, ज्यादा नहीं भी 15-20 रन बना दिए बहुत है, और लगभग पूरी बॉलिंग आपको करके दे देंगे। पेसर है, पेसर को यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, तो उस चक्कर में जो है एक आधा विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं। अभी तक हालांकि इस सीजन में निकाला नहीं है, लेकिन हाँ उम्मीद करके चल सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद क्रिस ग्रीन है, अगर किसी स्पिनर को उठाना ही हो तो क्रिस ग्रीन को उठाओ, अच्छा स्पिनर है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, अभी तक इस सीजन में इन्होंने भी विकेट नहीं निकाले, लेकिन पावर हिटिंग ये भी कर सकता है, जैसे पिछले मैच में 32 नॉट आउट की करी थी। अब बात यह कि यार बैटिंग ऑर्डर इनका काफी ज्यादा डाउन रहता है, तो बैटिंग से अपन उतनी ज्यादा उम्मीद इनसे नहीं लगा सकते, लेकिन यार बॉलिंग पूरे 20 बॉल डालेगा, विकेट निकाल सकता है, अच्छा स्पिनर है वैसे ये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपने पास इनकी पेस बैटरी आ जाती है, जिनमें नाम है डेविड पेन का, जोश हल का और राइली मेरेडिथ का। सबसे पहले तो दोस्तों प्रायोरिटी की बात करूं, जिसे उठाना ही उठाना है, वो है राइली मेरेडिथ। ऑब्वियसली वेन्यू पर काफी अच्छा रिकॉर्ड है, रिसेंट फॉर्म भी बढ़िया है, तेज तर्रार बॉलिंग करते हैं, डेथ में भी दिख जाएंगे, उठाना है ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब बात आ जाती है डेविड पेन की और जोश हल की। देखो डेविड पेन तो उतने कुछ खास फॉर्म से जा नहीं रहे, हेड टू हेड का रिकॉर्ड भी काफी खराब है, तो इनको तो ट्राई करने का भी सेंस नहीं बन रहा। और जोशुआ हल की अगर मैं बात करूं तो भाई देखो यार, पहले मैच में विकेटलेस रहे थे, दूसरे मैच में 2 विकेट निकाल गए। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, देखो एनालिसिस के बारे में जितनी भी चीजें हैं मैं आपको बोलते रहता हूं, आप सुन लिया करो, लेकिन रिकॉर्ड्स पे आप फोकस रखा करो। अब जोशुआ हल का रिकॉर्ड आप देखोगे ध्यान से तो आपको एक चीज इंटरेस्टिंग दिखेगी, मैं 2 सेकंड चुप हो जाता हूं, देखने की कोशिश करो वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो कि आपको बाकी किसी बॉलर में नहीं दिखेगी, है ना। देखो एक बार, ठीक है, देख लिया होगा वीडियो, पॉज करके देख लिया होगा, कुछ दिखा क्या इंटरेस्टिंग।
सीधी सी चीज है कि फर्स्ट इनिंग में बंदा काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, सेकंड इनिंग में नहीं कर पा रहा। फर्स्ट इनिंग में जब जब बॉलिंग करता है तो 12 मैच में 21 विकेट निकाल रखा है, जितने मैच हैं उससे भी लगभग 1.5 गुना से भी ज्यादा विकेट निकाल रखे हैं। लेकिन जब ये बंदा सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता है तो मैच के बराबर भी विकेट नहीं है, मैच के ऐसे मान लो आधे के समथिंग विकेट है ना। तो ये चीज आपको जनरली हर किसी बॉलर में नहीं दिखती, इसीलिए बोलता हूं कि एक बार रिकॉर्ड निकाल लिया करो आंखें के नीचे से, कोई रिकॉर्ड इंटरेस्टिंग लग जाए ना उसको पकड़ लिया करो। हर किसी बॉलर के, ऑलमोस्ट हर किसी बॉलर के रिकॉर्ड जो है आपको सिमिलर दिखेंगे कि फर्स्ट इनिंग में भी सिमिलर परफॉर्मेंस है, सेकंड में भी सिमिलर परफॉर्मेंस है। जैसे कि फर्स्ट इनिंग में भी मैच से ज्यादा विकेट निकाल रहा है, सेकंड में भी मैच से ज्यादा विकेट निकाल रहा है, फर्स्ट में भी मैच से ज्यादा विकेट है, सेकंड में भी मैच से ज्यादा विकेट है ना। तो उतना कुछ खास डिफरेंस यहां पर नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर पड़ रहा है। अब ये दो मैच भी अगर आप देखोगे, इस मैच में विकेट लेस था, क्यों? सेकंड इनिंग में बॉलिंग की थी। इस मैच में 2 विकेट निकाल लिए, क्यों? फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग की थी, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। जोशुआ हल सिलेक्शन परसेंट बहुत कम है, डिपेंड करेगा इसको हम अपनी टीम में रखते हैं कि नहीं रखते। अगर वेल्स फायर की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो आप ट्राई करके जा सकते हो, लेकिन अगर बाद में बॉलिंग करेगी तो अपनी टीम में ट्राई करने का सेंस नहीं है, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। बेंच की अगर मैं बात करूं तो ये सारे प्लेयर है जिनमें से मेरे को लगता नहीं है कोई भी आपको खेलता हुआ दिखेगा। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो ले लो, बाकी कोई खेलता भी है तो हम अपनी टीम में ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है। मैनचेस्टर की बात करते हैं भाई। मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की जो पॉसिबल लाइनअप है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने। इनके बारे में बात करें उससे पहले देखो यार, आपने पूरा वीडियो हमारा देख लिया, लगभग आधे से ज्यादा तो देख लिया, आधा और हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, एनालिसिस पसंद आ रही हो तो भाई वीडियो को लाइक करना जरूर, है ना। और अगर चैनल पसंद आया हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि ऐसे एनालिसिस के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं जैसे प्लेयर्स की, तो एक्चुअली प्लेयर की क्या बात करेंगे, डायरेक्ट प्लेयर्स की ही बात करते हैं। प्लेइंग 11 की तो क्या ही है। यहां पर देखो कौन कौन से प्लेयर को उठाना है, कौन से को नहीं उठाना। फिल सोल्ट है, अच्छे टच में चल रहे हैं, आपको पता है रेगुलरली अच्छे पॉइंट आपको निकाल के दे रहे हैं, टीम में उठाने की कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इवन सीवीसी के भी डिसेंट ऑप्शन है, लेकिन हेड टू हेड और वेन्यू पर एवरेज सा ही है दिक्कत, मतलब एवरेज सा ही रिकॉर्ड है, तो कुछ खास नहीं है ना। लेकिन फिर भी उठा सकते हैं, देखो क्योंकि चल रहा है, मतलब उठाएंगे तो सही, लेकिन वाइस कैप्टन बना सकते हैं क्योंकि बंदा काफी अच्छे टच में चल रहा है, ठीक है। बेन मक्कर्नी दोस्तों पिछले मैच में खेले थे, 29 रनों की शानदार पारी, जो मैं आपको बता रहा था। एक ओपनर इन्होंने लाया, एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन पावर हिटिंग काफी अच्छी कर रहा था पिछले मैच में। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक बार वापस, हालांकि रिस्क रहेंगे, ज्यादा लोग इन पे भरोसा नहीं कर रहे क्योंकि देखो एक्सपीरियंस नहीं है, सीधी सी बात है ना। लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क लेके उठाना चाहो तो उठा सकते हो, क्योंकि देखो पिच जो है वो बैटिंग फ्रेंडली है, ठीक है। सिर्फ एक रीजन बन सकता है उठाने का, जोस बटलर रिसेंटली फादर एक्सपायर हुए लेकिन फिर भी खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और पिछले मैच में अच्छे टच में भी नजर आए थे, 46 रनों की पारी भी खेली थी, डेफिनेटली उठाना बनता है। और जोस बटलर जैसा प्लेयर तो ऑब्वियसली हमेशा जो है सीवीसी का अच्छा ऑप्शन बन जाता है। आज वाले मैच में दोस्तों हम मोस्ट प्रोबेबली बैटिंग सेक्शन से ही बनाने वाले हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। हो सकता है ऑलराउंडर से बना दे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बैटिंग सेक्शन से जाएंगे क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, ठीक है। हेनरिच क्लासन का भी अगर आप देखोगे 3 मैच खेले, पहले और दूसरे मैच में काफी स्ट्रगल किया, 100 से भी नीचे की स्ट्राइक रेट थी। पिछले मैच में भी थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, लेकिन धीरे धीरे अच्छे टच में नजर आए थे। 24 रन बनाए थे इन्होंने 100 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ, है ना। तो अब अपन मान सकते हैं कि भाई हेनरिच क्लासन ठीक ठाक फॉर्म में आ जाएंगे, इस मैच में बड़ी पारी आपको खेल के दे सकते हैं, ठीक है। हेनरिच क्लासन के सिलेक्शन परसेंट अभी भी थोड़े कम है, और वाइस कैप्टन तो इनको कोई नहीं बनाने वाला, तो ग्रैंड लीग की टिप दे रहा हूं, ग्रैंड लीग में हेनरिच क्लासन को आप वाइस कैप्टन करके जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मार्क चैपमैन है, लुइस ग्रेगरी है, स्कॉट क्यूरी है, नूर अहमद है। सबसे पहले दोस्तों बात करो अगर देखो यार मैं मार्क चैपमैन के बारे में, तो अच्छी फॉर्म में बंदा, पिछले मैच में हालांकि नहीं चल पाया था मानता हूं, लेकिन उससे पहले दोनों मैच में जो है अच्छी स्टार्ट मिली थी, और बड़ी पारी में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बस इनके साथ एक नेगेटिव पॉइंट है और वो है इनका बैटिंग ऑर्डर, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर इनका थोड़ा सा डाउन है। और बात यह है कि इनके जो टॉप 4 है, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के जो टॉप 4 है ना, वो उस टाइम पे अच्छे हैं। तो 100 के 100 बॉल अगर टॉप 4 ही खेल गए, जोस बटर, फिल सोल्ट, है ना, और इवन हेनरिच क्लासन भी, अब भी पिछले मैच में वो अच्छे टच में नजर आए थे, अब तो वो भी है ना, और जो मक्कनी है वो है। तो अगर वो 100 के 100 बॉल चारों ही खेल गए तो फिर इनकी बैटिंग आने के चांसेज ही नहीं रहते। सिर्फ ये एक नेगेटिव पॉइंट है, इनको हम एक बार के लिए स्मॉल लीग में ट्राई नहीं कर सकते इस नेगेटिव पॉइंट की वजह से, लेकिन ग्रैंड लीग की एक आधी टीम में आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। लेकिन जिस भी ग्रैंड लीग की टीम में आप इसे रखो, उस टीम में टॉप 4 में से आपको कम से कम 2 प्लेयर ड्रॉप कर देने हैं, क्योंकि आप मान रहे हो कि भाई मार्क चैपमैन की बैटिंग आएगी और बढ़िया बैटिंग करेगा, ठीक है। तो 2 प्लेयर आपको कौन से ड्रॉप करने, सबसे सही ऑप्शन रहेंगे आप लोगों के लिए हेनरिच क्लासन और मक्किनी, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे हैं जो कि थोड़े से अनरिलायबल हैं इस टाइम पे, क्योंकि ये दोनों तो काफी अच्छा कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपने पास देखो लुइस ग्रेगरी आ जाते हैं, स्कॉट क्यूरी आ जाते हैं, नूर अहमद आ जाते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं मेरे भाई, जैसे फिल सोल्ट है, ठीक है, रेगुलरली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं दी 100 के टूर्नामेंट में, और सिलेक्शन परसेंट भी काफी अच्छे खासे हैं, 96% लोगों ने अपनी टीम में सिलेक्ट कर रखा है। कैप्टन वाइस कैप्टन भी बहुत लोगों ने बनाया ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना।
लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूं, आप इसका देखोगे हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत खराब है। और फिल सोल्ट की एक चीज अगर आपने ओवर द टाइम नोटिस की हो तो ये लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, ठीक है। और सामने वाली टीम में लेफ्ट आर्म पेसर है तो वो इनको जो है थोड़ा सा परेशान कर सकता है। ये बात मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूं। आगे जो है मैं आपको प्लेयर बैटल्स के टाइम पे और बताऊंगा। एक्चुअली मैं आपको अभी दिखा देता हूं ताकि आप भूल ना जाओ, है ना। सामने वाली टीम में आपको भी पता है कि डेविड पेन है, तो डेविड पेन ने इनको 3 बार आउट कर रखा है इस फॉर्मेट में, है ना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। ग्रैंडली की एक आधी टीम में आप ड्रॉप करके जा सकते हो फिल सोल्ट को, ठीक है। अब यहां पर बात आ जाती है वापस देखो लुइस ग्रेगरी की, स्कॉट क्यूरी की, नूर अहमद की। तो लुइस ग्रेगरी डेफिनेटली आपकी टीम के एक इंपॉर्टेंट पिक है क्योंकि बैटिंग भी आ जाती है। मतलब बैटिंग ऑर्डर ऑब्वियसली थोड़ा सा डाउन है तो ज्यादा तो नहीं आ पाती, लेकिन 10-15 रन कभी कभी बना देते हैं। साथ साथ बॉलिंग करेंगे, मेजर तो है इनकी बॉलिंग, और बॉलिंग से आपको अच्छा करके दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उठा के चलना है, सेफ चॉइस है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्कॉट क्यूरी है जो कि एक अच्छे बॉलर हैं ही हैं, ये बात हम सब जानते हैं। 4 विकेट भी ले चुके हैं इस सीजन में और डेफिनेटली आपकी टीम के एक डिसेंट पिक है। नूर अहमद दोस्तों पिछले 2 मैच से विकेट लेस जा रहे हैं, यहाँ पर स्पिनर को वैसे भी सपोर्ट कम रहता है, अगर आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। लास्ट में दोस्तों फरहान अहमद है अपने पास, जोशुआ टंग है और सोनी बेकर है। इनमें से जो सबसे सही और रिलायबल चॉइस रहने वाली है वो तो है जोश टंग, क्योंकि रेगुलरली अच्छे टच में चल रहे हैं और जोश टंग के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है। सोनी बेकर दोस्तों उतने कंसिस्टेंट नहीं है, उतना एक्सपीरियंस भी होल्ड नहीं करते, और फरहान अहमद भी जो है एक यंग बॉलर है, ये भी जो है कुछ खास एक्सपीरियंस होल्ड नहीं करते और ठुकाई भी ज्यादा हो जाती है। ऊपर से स्पिनर है, स्पिनर को यहाँ पर सपोर्ट भी नहीं रहता, वो सारी बात भी है ना। अब एक चीज दोस्तों आगे बढ़ू उससे पहले मेरे को देख लेने दो, यहाँ पर जोश हल के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेफ्ट आर्म पेसर आप लोगों के पास डेविड पेन तो है ही है जो कि फिल सोल्ट को परेशान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जोश हल के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बंदा फर्स्ट इनिंग में अच्छी बॉलिंग करता है, राइट। तो ये भी लेफ्ट आर्म पेसर, अगर ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कर रहा है तो ध्यान रखना फिल सोल्ट को ये भी धर के जा सकता है, वो फिर एक्सक्लूसिव नहीं रह जाएगा उसके लिए, ठीक है। क्या बोलते हैं डेविड पेन के लिए। एनीवे बेंच की अगर मैं बात करूं तो भाई मैनचेस्टर की बेंच देख लो, ये सारे हैं जेम्स एंडरसन, जॉर्ज गार्टन, मैथ्यू हर्स्ट और टॉम हार्टली। इन तीनों को तो मौका ऑलरेडी इस सीजन में दे चुके हैं, तीनों के तीनों फ्लॉप थे तभी इनको हटा दिया। और अब जब टीम जीत के आ रही है वो मैनचेस्टर, तो आई डोंट थिंक कि कुछ मेजर चेंजेस वैसे तो होने वाले हैं, ठीक है। प्लेयर बैटल्स अपन देख लेते हैं भाई। वेल्स के जो प्लेयर बैटल्स है वो आपकी स्क्रीन के सामने। इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ खास ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल तो एक तो ये है टॉम बेल को स्कॉट क्यूरी ने जो है 2 बार आउट किया है मात्र 18 बॉलों में। स्कॉट क्यूरी को हम वैसे भी रख रहे हैं और टॉम बेल को हम वैसे भी नहीं रख रहे, रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। सेफ को भी दोस्तों लुइस ग्रेगरी ने 2 बार आउट कर रखा है, लुइस ग्रेगरी को भी हम रखने ही वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और बाकी सारे जो है कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल नहीं है। मैनचेस्टर के प्लेयर बैटल्स देखेंगे तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने। इनका तो मैंने आपको बता ही दिया था, डेविड पेन के खिलाफ 3 बार आउट है, अच्छे टच में है वैसे तो फिल सोल्ट, लेकिन ध्यान रखना डेविड पेन या फिर जोश हल भी परेशान कर सकते हैं। इवन विकेट तो राइले मेरेडिथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस इन दोनों के रहेंगे, है ना, डेविड पेन और जोश हल के। बाकी इनके कोई प्लेयर बैटल और अच्छे हैं नहीं। इनका है लुइस ग्रेगरी का भाई, डेविड पेन और राइले मेरेडिथ दोनों के अगेंस्ट जो है बंदे ने काफी स्ट्रगल किया है। डेविड पेन ने एक्चुअली इन दोनों को परेशान किया है, लेकिन फिर भी डेविड पेन आउट ऑफ टच है तो उनसे ज्यादा खतरा अपन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। ये बात हो जाती है दोस्तों प्लेयर बैटल्स वगैरह की। और अब हमने इस मैच की पूरी एनालिसिस कर लिया, पिच से लेके प्लेयर से लेके प्लेयर बैटल तक सारी बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब बस इस मैच की दोस्तों एक टीम आपको दिखाना बाकी है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सेफ टीम भी बनाई है, रिस्की भी बनाई है, दोनों आप देख लो। और ध्यान रखना दोस्तों ये जो भी टीम मैं आपको दिखा रहा हूं ये हैं एक तरीके से डेमो टीम्स, है ना। इनमें चेंजेस ऑब्वियसली मैं कर सकता हूं, हो सकता है मैं भी करूं, लेकिन टॉस के बाद जो इन्फॉर्मेशन आएगी उस हिसाब से चेंजेस हो भी सकते हैं। जो भी होंगे चेंजेस वो सारे के सारे आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहां पर एक्टिव रहना, बस इतना बोल रहा हूं। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, नहीं किया वो कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जानी है। सेफ जो टीम है वो आपकी स्क्रीन के सामने, बटलर रखा है, बेस्टो रखा है, शॉर्ट रखा है, स्मिथ रखा है, ठीक है। उसके अलावा क्रिस ग्रीन है अपने पास, लुइस ग्रेगरी है, स्कॉट क्यूरी है, और बॉलिंग में जो है मैंने सोनी बेकर को रखा है, बहुत सारे राइली मेरेडिथ रखा है, जोशुआ टंग रखा है और नूर अहमद रखा है, ठीक है। थोड़े रिस्क लेके मैंने क्या किया है, फिर यहाँ पर देखो मैंने अपनी टीम में चूंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो मक्किनी को उठाया, और चूंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो हेनरिच क्लासन को उठाया, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों फिर मैंने ऑलराउंडर में एक बढ़ाया पोल वोल्टर, और यहां से जो है बॉलर्स ड्रॉप कर दिए, चूंकि बॉलर्स की ठुकाई हो जाती है। स्पिनर को भी ड्रॉप कर दिया, नूर अहमद को, सारे ड्रॉप कर दिए। एक जो मोस्ट रिलायबल मेरा बॉलर है राइले मेरेडिथ, सिर्फ उसको रखा है, ठीक है। तो ये रिस्की टीम हो जाती है। मोस्ट प्रोबेबली आज वाले मैच में देखो मैं शायद रिस्की टीम से ही जाऊंगा, इसमें 1-2 चेंजेस और कर सकता हूं मैं, वो करूंगा तो टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। लेकिन हाँ ये वाला जो मैच है वो भी रिस्की टीम से ही मैं खेलने वाला हूं। आपको सेफ खेलना है आप सेफ खेल सकते हो, वो आपकी चॉइस रहेगी, ठीक है।
कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शंस जो रहेंगे वो आप लोगों के लिए देखो, जोस बटलर एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, नंबर 3 पर करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको तो कैप्टन कर सकते हैं, डायरेक्ट कैप्टन कर दो, एक काम करो, ठीक है। वाइस कैप्टनसी के लिए अपन जा सकते हैं देखो बेस्टो के साथ, अगर आपको रिस्क लेना हो तो हेनरिच क्लासन के साथ, अदरवाइज स्मिथ भी अच्छे ऑप्शन है और बहुत सारे लोग सोल्ट के साथ भी जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया मैक्सिमम अपने जो सीवीसी निकलेंगे इस मैच के वो बेटिंग सेक्शन से ही निकलेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ये रहने वाले हैं, बाकी और भी कुछ अगर ऑप्शन रहेंगे या फाइनल मेरे जो भी सीवीसी रहेंगे वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मैं बता ही दूंगा टॉस के बाद, उसका तो कोई लोड है ही नहीं। और बस ठीक है यार मेरे भाई, इस वीडियो के लिए भी सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।